आखिर कौन थे सूर्यदेव के 5 शक्तिशाली पुत्र। ये पांचों पुत्र कितने शक्तिशाली थे। सूर्यदेव जो पूरे संसार को अपने प्रकाश से रोशन करते हैं, ब्रह्मांड के 9 ग्रहों में सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है, इसलिए वो 9 ग्रहों के राजा कहे जाते हैं। सूर्यदेव के परिवार में उनकी 2 पत्नियां हैं, जिनमें से एक का नाम संज्ञा और दूसरे का नाम छाया है। वैसे तो सूर्यदेव की कुल मिलाकर 10 संतानें हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे 5 ऐसे शक्तिशाली पुत्रों की जिन्होंने रामायण हो या महाभारत पूरी तरह से अपना दबदबा बनाया हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। 5वें स्थान पर हैं अश्वनी कुमार। हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं में अश्वनी कुमार को आयुर्वेद और चिकित्सा का गुरु माना जाता है। हिंदू धर्म में शामिल देवता विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्य के साथ हुआ था और संज्ञा सूर्य के तेज से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। हालांकि विवाह के बाद संज्ञा ने वयस्त्यम और यमुना को छोड़ दिया था, लेकिन अभी भी वो सूर्य के प्रचंड तेज से वो ज़्यादा परेशान थी। इसलिए वह सूर्य की तेज को कम करने के लिए तपस्या करने चली गई, लेकिन सूर्यदेव को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। इसलिए संज्ञा ने अपनी छाया को महल में ही छोड़ दिया था, खुद तपस्या करने के लिए चली गई। लेकिन कहते हैं ना कि देवताओं से कुछ भी नहीं छिपता। लेकिन जब सूर्यदेव को संदेह हुआ तब उन्होंने छाया से पूछा तो छाया ने सब कुछ बता दिया। तब सूर्यदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि संज्ञा घोड़ी का रूप बनाकर तपस्या कर रही है। तब वे अपने ससुर विश्वकर्मा के पास गए और अपना तेज कम करवा लिया। फिर घोड़े का रूप बनाकर संज्ञा के पास पहुँचे और उनके साथ वहीं पर सत्संग किया, जिससे 3 संतानें प्राप्त हुईं, जिनमें से 2 अश्वनी कुमार और तीसरी रेवन थी। अश्वनी कुमारों को देवताओं का चिकित्सक माना जाता है। उन्होंने ही महाभारत में माद्री के द्वारा आवाहन करने पर नकुल और सहदेव जैसे पुत्र प्रदान किए थे। अश्वनी कुमार ब्रह्म मुहूर्त व साय काल में रथ पर बैठकर आकाश में भ्रमण के लिए निकलते हैं। ऋग्वेद में अश्वनी कुमारों का उल्लेख 50 से ज़्यादा ऋचाओं में और 398 बार किया गया है। अश्वनी कुमार लड़कियों को अच्छा पति, वृद्धों को कौमार्य और अंधों को नेत्र देने के लिए बनाए गए हैं। अब बात करते हैं सूर्य के चौथे शक्तिशाली पुत्र की, जो कोई और नहीं स्वयं सुग्रीव थे। दरअसल सुग्रीव सूर्य और जामवंत के पुत्र माने जाते हैं। इनके जन्म की कथा रोचक है। कहते हैं ऋक्षराज जामवंत जी ऋषि प्लत्स के छोटे भाई थे। इन्हें अपने बल का बहुत अधिक अहंकार था और ऋषि प्लत्स ने आजीवन ब्रह्मचर्य होने का प्रण लिया था। इसलिए वह स्त्रियों से दूर रहते थे और उनके आश्रम में कोई भी स्त्री प्रवेश नहीं कर पाती थी। उनके राज्य किष्किंधा के पास पंपा नामक एक सरोवर था। जामवंत को नहीं पता था कि उस सरोवर को वरदान था कि जो भी उसमें गिरेगा वह स्त्री बन जाएगा। अपनी उदंडता में जामवंत जी सरोवर में गिर गए और स्त्री के रूप में बाहर आए। अब जामवंत जी जामवंती बन गए थे। जब सूर्यदेव की नज़र जामवंती पर पड़ी तब वह उनकी रूप पर मोहित हो गए। तब उनके संयोग से ही सुग्रीव पैदा हुए। सुग्रीव भी जामवंत के समान बलशाली थे। रामायण में सुग्रीव की अहम भूमिका मानी जाती है। जब आप रामायण के किष्किंधा कांड व लंका कांड
तथा सुंदर कांड पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि सुग्रीव और राम घनिष्ठ मित्र थे। सुग्रीव से मित्रता निभाने के लिए ही राम ने बाली को छल से मार दिया था। सुग्रीव इतने बलशाली थे कि रामायण में रावण के मुकुट को गिरा दिया था, जिसका उल्लेख वाल्मीकि के रामायण में बारीकी से पढ़ सकते हैं। सुग्रीव के पास बल की कमी नहीं थी और ये कर्ण के समान ही बलशाली माने जाते हैं। इन्होंने माता सीता का पता लगाने के साथ साथ श्री राम की भी मदद की। अब बात करते हैं सूर्यदेव के तीसरे बलशाली पुत्र यानी सूर्यपुत्र कर्ण की। सूर्यपुत्र कर्ण, जिन्होंने महाभारत में सर्वश्रेष्ठ योद्धा भी माना जाता है। कर्ण के धर्म पिता पांडु और अंश पिता सूर्यदेव थे। दुर्वासा ऋषि के वरदान से कुंती ने सूर्य का आवाहन करके कर्ण को प्राप्त किया, लेकिन उनकी जन्म कुंती और पांडु के विवाह से पहले ही हो चुका था और उस समय कुंती कौमार्य थी। इसलिए लोकलाज की भय से उन्हें नदी में प्रवाहित कर दिया गया। वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत में कर्ण के छवि को विस्तार से समझ सकते हैं। उन्होंने कर्ण को रामायण में राम और द्वापर के श्री कृष्ण के समान बताए हैं। कर्ण को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दानी भी माना जाता है। गुरु परशुराम जी ने इन्हें ब्रह्मांड का सबसे बड़ा योद्धा घोषित किया था, साथ ही इन्हें शक्तिशाली भी बनाया था। यहाँ तक कि परशुराम जी इन्हें सर्वश्रेष्ठ शिष्य भी मानते थे। केवल इतना ही नहीं, कर्ण ने इंद्र जैसे महान योद्धा को भी हराया था। उसके पास परशुराम जी का दिया हुआ कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। वेद व्यास के महाभारत में लिखा गया है कि कर्ण को अपने हिस्से का अधिकार कभी नहीं मिला, जबकि हस्तिनापुर के असली वारिस कोई और नहीं जबकि कर्ण ही थे। लेकिन मित्रता निभाने के लिए अधर्म का साथ दिया। महाभारत के सबसे बड़े महानायक, सबसे बड़े धनुषधारी कर्ण भी कहे जाते हैं। अब बात करते हैं सूर्यदेव के दूसरे शक्तिशाली पुत्र की, जो कोई और नहीं स्वयं यमराज हैं। यमराज सूर्यदेव व संज्ञा के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। यमराज को मृत्यु के देवता के रूप में भी माना जाता है। यमराज इंसानों के मरने के बाद उनके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और स्वर्ग तथा नरक में स्थान प्रदान करते हैं। अगर पौराणिक कथाओं को जाने, जहाँ यमराज संज्ञा के पुत्र थे, वहीं शनिदेव छाया के, इन दोनों के पिता सूर्यदेव थे। एक बार दोनों ने अपनी अपनी माताओं के सम्मान के लिए युद्ध भी किया था। कई दिनों तक युद्ध चलने से सूर्यदेव ने भगवान शिव के वरदानी शक्तियों से यमराज को अपने दंडास्त्र से मृत्यु दे दी। लेकिन यमराज के मरने के बाद उनकी दोनों पत्नी संज्ञा और छाया व्याकुल हो गई। उन्होंने महादेव को आवाहन करके उन्हें दोबारा से जीवित करने की प्रार्थना की। महादेव ने यमराज को जीवित करने से मना कर दिया। तब शनिदेव ने महादेव से कहा कि यमराज देवताओं के पुत्र हैं, लेकिन उन्हें ना तो कोई दैवी शक्तियाँ मिली थी और ना ही अमृत का पान किया था, जिस वजह से उनकी मृत्यु हुई। उसी समय भगवान विष्णु और महादेव मृत्यु के देवता का चयन करने वाले थे। इसका आधार मृत्यु के चक्र को पूरा करना था। तो शनिदेव ने महादेव से कहा, यमराज ने मृत्यु के चक्र को सबसे पहले पूरा किया है, इसलिए ना उन्हें जीवित होने का अधिकार है, बल्कि उन्हें मृत्यु का देवता बनने का भी अधिकार है। इस उत्तर से भगवान विष्णु और महादेव सहमत हो गए और उन्होंने यमराज को जीवित करके उन्हें मृत्यु के देवता के रूप में पूजना शुरू किया। इस तरह यमराज को यमलोक मिला और यह दक्षिण दिशा के दिक्पाल भी कहे जाते हैं।
ये महाभारत काल के पांडवों के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में यानी युधिष्ठिर भी यमराज के ही आंशिक पुत्र थे। कुंती ने यमराज का आवाहन करके युधिष्ठिर को प्राप्त किया था। यमराज की जुड़वा बहन यमी है, जो कि नदी है। वैदिक काल में यमराज को मृत्यु के अधिपति और उनकी आत्माओं को आश्रय देने वाला भी कहा जाता है और आज इनसे पूरा ब्रह्मांड भय खाता है। लेकिन जीवन तो हर कोई जीता है, लेकिन मृत्यु के बाद यमराज के पास ही जाता है। अब बात करते हैं सूर्यदेव के सबसे शक्तिशाली पुत्र की, जो कोई और नहीं बल्कि शनिदेव हैं। स्कंद पुराण में काशी खंड में उल्लेख है कि शनिदेव सूर्यदेव और संज्ञा की छाया के पुत्र हैं। शनिदेव की माता छाया होने से उनका रंग काला है। सूर्यदेव प्रकाश के देवता हैं, लेकिन शनिदेव नीलमणि के प्रकाश के देवता हैं। सूर्यदेव उनसे काफ़ी रुष्ट रहते थे। शनिदेव बचपन से ही क्रोधी स्वभाव के थे और उनका वाहन भी कौवा था। काशी खंड में इस बात का उल्लेख है कि जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे, तब छाया ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। भूख, प्यास और गर्मी सहने की वजह से उनके गर्भ में पलने वाले संतान पर इसका प्रभाव पड़ने लगा और शनिदेव का रंग काला पड़ गया। सूर्यदेव को इस बात पर संदेह था कि शनिदेव उनके पुत्र नहीं हैं, इसलिए उन्होंने छाया का अपमान भी किया। शनिदेव ने गर्भ से ही अपनी माँ की शक्ति प्राप्त कर ली थी, इसलिए उन्होंने अपनी माँ का अपमान सहन नहीं किया और क्रोध से सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव उनकी शक्ति से काली पड़ गए और उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। एक बार उन्होंने अपने पिता का महल भी जला दिया था और बचपन से ही उन्होंने महादेव की तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि वह कर्म फलदाता बनेंगे और 9 ग्रहों में हमेशा उच्च स्थान पर रहेंगे। वह अपनी शक्ति से रंक को राजा और राजा को रंक बना देंगे, ना कि कलयुग में मनुष्य बल्कि देवताओं के अच्छे बुरे कर्म का हिसाब भी रखेंगे। तभी तो शनिदेव के कुदृष्टि से अच्छे देवता भी भय खाते हैं। यहाँ तक कि महादेव भी शनिदेव की कुदृष्टि से बच नहीं पाए थे और उन्हें कुछ पहर के लिए हाथी बनना पड़ा था। तो यही थी सूर्यदेव के सबसे शक्तिशाली पुत्र। इनमें से कौन सा पुत्र आपको ज़्यादा शक्तिशाली लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका अपना पवन।